नो मसनूई नथिंग, ठीक है, वो बस चार्ट पे रहेगी आपके सामने। मैं सिंपल ही कोशिश करूंगा। अब सेवेंथ हाउस को डिकोड करने के लिए यहाँ पे हस्तरेखा में दो यहाँ पे मैंने चीजें ड्रॉ की हैं। इधर आपको मैं दिखाता हूँ, एक तो मैंने इधर किया है और एक मैंने इधर किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो जो नीचे वाला एरिया है जो थंब के पास है, यहाँ पे अगर मैं मान लीजिए आपने लिखा 7 नंबर, तो यानी कि ये जो पूरा शुक्र का जो माउंट है ना, ये पूरा, ये कुंडली का 7वां घर है। अब अगर आप कुंडली में देखो, कुंडली में देखो तो जो 7वां घर है, कुंडली में 7वां घर ये, तो आप देखो यहाँ पे मैंने बुध भी लिखा हुआ है, शुक्र भी लिखा हुआ है। इसलिए लिखा हुआ है कि ये दोनों के ही घर है, बेसिकली 7वां घर जो है ये दोनों का ही घर है। अब हस्तरेखा में ये जो बुध, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एक एरिया बनाया हुआ है, ये वाला इधर, ये जो माउंट है, ये बुध का माउंट पे ये जो एरिया है, ये वाला जो मैंने रेक्टेंगल बनाया हुआ है, ये पूरा का पूरा जो एरिया, बुध कहता है कि लो भाई मैं भी तुम्हें जगह देता हूँ, शुक्र को बोलता है कि तुम्हें मैं भी इधर जगह देता हूँ। यानी कि इधर भी आप असेस कर सकते हैं किसी के 7th हाउस को और असेस भी कर सकते हैं। अब एक बात समझते हैं, बुध क्या होता है? व्यापार है, व्यापार मतलब धन है, ठीक है। यानी कि अगर किसी का धन देखना हो तो आप बुध के पर्वत को देख सकते हैं। अब आप कहें सर आपने दोनों बनाया बट इसका कनेक्शन क्या है? ठीक है, अब मान लीजिए मैं कहता हूं कि किसी की शुक्र पर्वत से रेखा यहां जा रही है, तो इट शोज अ गुड, बेसिकली वेल्थ एंड हेल्थ ऑल्सो, क्योंकि ये हेल्थ की भी रेखा मानी जाती है और वेल्थ दोनों की मानी जाती है। तो अगर आप गूगल करेंगे और गूगल पे लिखेंगे व्यापार रेखा या स्वास्थ्य रेखा, तो यही रेखा आएगी, 100% यही आएगी, ठीक है। तो अगर शुक्र से जारी है तो बहुत अच्छा है। कई बार ये व्यापार रेखा यहां से भी, सॉरी, यहां से भी निकल के आती है, इधर से। अब मैं बताऊंगा ये जगह कौन सी होती है आगे की स्लाइड में, ये वाली जगह यहां से भी आती है। तो हस्तरेखा में ये दो जगह हुए, बस इतना ध्यान रखते हैं, डिफिकल्ट नहीं करेंगे, आगे मैं कुछ और नहीं बताऊंगा इसमें। और 7वें घर को बोलते हैं कि या तो बोलते हैं कुम्हार का चक्का, या बोलते हैं कि जो घर में हमारी चक्की होती है ना, उसको लाल किताब में इससे माना जाता है। और इसमें एक दोहा बोलते हैं कि भाई बुध शुक्र जब दो हों इकट्ठे, शनि भी उम्दा होता है, धन दौलत की कमी न कोई, घी मिट्टी से निकलता है। मतलब कि अगर किसी का 7वां घर देखना है और अगर शुक्र बुध अच्छे बैठे हुए हैं जहां पर, और 7वें घर में क्या होता है, शनि एग्जॉल्टेड होता है, तो बेसिकली अगर किसी का 7वां घर अच्छा है और ये दोनों साथ में यहाँ बैठे हुए हैं, तो 7वां घर अच्छा माना ही जाएगा। और इसको ये संज्ञा दी जाएगी कि ये जो चक्की दिख रही है ना आपको, तो ऊपर का जो पाटा है, जो प्लैंक है, वो आकाश है, और जो नीचे का है, जो कभी, मतलब बेसिकली इसके कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं, सिर्फ इस चित्र के और इस कुम्हार के चाके के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं कि जो नीचे वाला जो प्लैंक है वो स्थिर रहता है, और सिर्फ ऊपर वाला जो आकाश, जिसको रिप्रेजेंटेशन है बुध का दायरा, कोई भी गोल चीज वो घूमती है, यानी गैलेक्सी, जो पूरी गैलेक्सी है ना, ये पूरी बुध से रिप्रेजेंट की जाती है एस्ट्रोनॉमी में। और ये जो कील देख रहे हैं ना, कील, ये शनि की कील है जिसके ऊपर ये दोनों चल रहे हैं। यानी अगेन एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा फिलोसफिकल भी है कि भाई अगर किसी का घर में वाली गृहस्थी अच्छी चल चल रही हो, तो आप बुध शुक्र और शनि को देख के पता लगा सकते हैं कि भाई उसकी जो गृहस्थ की चक्की है ना वो अच्छी चल रही है। और कहते हैं लाल किताब में, ये जो कील है, ये जो नेल है, ये शनि के 8वें घर से निकल के 7वें घर को मदद करती है। यानी कि कहीं ना कहीं हम यहाँ पे सांझी दीवार का भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि ये जो कील है ये 8वें घर की है और 7वें घर के इन दोनों प्लैंक को ये सपोर्ट करती है, ये जो नेल है, ठीक है। तो नो डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट, अभी तो सिर्फ मैंने इतना ही बताया है, आगे 7वें घर